नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 3 महीनों अप्रैल, मई, जून 2024 में कौन कौन से कालखंड ऐसे होंगे जब आपको धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन के लिए कौन सा कालखंड बेहद अनुकूल रहेगा, किस कालखंड में विवाह और संतान के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और किस कालखंड में संबंधों को बचाकर रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ लेने के लिए कौन सा समय अनुकूल होगा, कब आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, राजनीति और कैरियर की दृष्टि से कौन सा कालखंड बेहतर होगा, किस कालखंड में भाग्य आपका साथ देगा और कौन सा कालखंड प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के लिए बेहद अनुकूल होगा। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और लव रिलेशंस को लेकर बेहद सावधान भी रहना होगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो, तो उस अवसर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए और खराब समय को सावधानी के साथ शांतिपूर्वक बिताना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आने वाले अप्रैल, मई और जून का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा करें और जीवन में इच्छित लाभ को प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के लग्न भाव में ही है और यहाँ पर शनिदेव शश राजयोग बना रहे हैं। शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ युति बना करके लग्न के भाव में हैं। मंगल यहाँ पर 23 अप्रैल तक रहेंगे, इसके बाद राशि परिवर्तन करके अगले भाव में चले जाएंगे। आपकी कुंडली के धन के भाव में शुक्र का गोचर है और राहु का गोचर है। 9 अप्रैल को बुध भी आ जाएंगे और धन के भाव में शुक्र बुध राहु का त्रिग्रही योग बनेगा और इसके बाद शुक्र बुध राशि परिवर्तन करके अगले भाव में चले जाएंगे। राहु धन के भाव में ही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 1 मई को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। सूर्य यहाँ पर 13 अप्रैल को आएंगे और सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे और इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके अगले भाव में चले जाएंगे। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर राहु, गुरु, केतु और शनि तो यथा स्थिति में रहेंगे। मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य ये लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे, तो इसी के आधार पर अलग अलग कालखंडों की विवेचना करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर कर लेते हैं कि पिछले 3 महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं
तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप पहले से सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही आपके साथ घटित हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है और लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव ही 12 फरवरी से 18 मार्च के बीच अस्त थे। अब लग्न का स्वामी ही अगर अस्त हो जाए तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके जीवन में कितना बड़ा उथल पुथल की स्थिति बनेगी। शनि जैसा ग्रह 12 फरवरी से 18 मार्च के बीच में अस्त रहा, और शनि कालपुरुष कुंडली में कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं। तो शनि के अस्त होने का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो हमारे काम कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ा। 36 दिन शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार शुरू किया तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाया। रोजगार व्यापार में मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती चली गई। और सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया गतिमान थी, या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करने के इच्छुक थे, लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि कर्म के भाव पर, दशम भाव पर पड़ रही थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि आप एक एक पैसे के लिए परेशान हो गए होंगे, और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि 12वें भाव के स्वामी थे। 12वां भाव अस्पताल का होता है। शनि के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप परेशान हुए होंगे। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य, आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, इसके कारण इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे। अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, और 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च के बीच में शनि सूर्य की युति बनी आपके लग्न के भाव में। सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था, और शनि तो पहले से ही कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो सूर्य और शनि की युति का बनना, शनि भी पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए। अब शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव तो आप समझ चुके हैं। सूर्य क्या है? सूर्य है ग्रहों के राजा। सूर्य हमारा आत्मबल है, हमारा आत्मविश्वास है। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, उच्च सरकारी पदों को शो करते हैं और पिता के कारक हैं। सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य के पीड़ित होने के कारण या तो पिता को कष्ट हुआ होगा, या पिता, बॉस और सीनियर से आपके संबंध खराब हुए होंगे। जो लोग राजनीति में हैं, चूँकि शनि और सूर्य राजनीति के कारक होते हैं, और दोनों जब एक साथ थे तो राजनीति में उठापटक की स्थिति बनी होगी। आपको शासन, प्रशासन और गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिला होगा। बहुत से काम जो सरकारी अधिकारियों से होने थे वो नहीं हो पाए होंगे।
हो सकता है आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था, वो नहीं मिल पाया हो, और सूर्य के पीड़ित होने के कारण वो जातक, विशेष करके वो जातक जो ओल्ड एज के थे, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिर दर्द से पीड़ित थे, उनके लिए विशेष समस्या आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं अलग अलग कालखंडों के बारे में जिनमें आपको विशेष लाभ होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल, मई, जून में कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि धन के भाव में शुक्र, बुध, राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। राहु यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र 31 मार्च को धन के भाव में आएंगे और 25 अप्रैल तक धन के भाव में ही गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए शुक्र धन की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 9 अप्रैल को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा धन के भाव में, और शुक्र बुध राहु का त्रिग्रही योग तो बन ही रहा है। तो 25 अप्रैल तक आपकी कुंडली का धन भाव बहुत ही मजबूत है। आर्थिक दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और कला के क्षेत्रों से, व्यापार के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु फिल्म इंडस्ट्री को शो करते हैं, छाया से संबंधित क्षेत्रों को शो करते हैं और शुक्र के साथ हैं। 25 अप्रैल तक जो लोग सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को विशेष तौर पर धन का लाभ होने का योग बन रहा है। शुक्र, बुध और राहु तीनों की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। कोई ऐसा पैसा जो कि डूबा हुआ धन, गुप्त धन, जो पैसा बहुत दिनों से पाने का प्रयास कर रहे थे, अब आपको नहीं मिल रहा था, उस तरह का धन आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसके अलावा शुक्र 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के धन 4थे भाव के स्वामी हैं। 4था भाव सुख सुविधाओं का होता है। शुक्र भाग्य के भी स्वामी हैं और उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। 25 अप्रैल तक भाग्य का प्रबल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा पूरी तरह से। धन की प्राप्ति होगी और भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हुए तो आप इस समय नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके बाद 19 मई को शुक्र गोचर करेंगे वृषभ राशि में और यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति बनेगी। 19 मई से लेकर के 12 जून तक का जो समय है, ये भी धन प्राप्ति की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु भी धन के कारक हैं, शुक्र भी धन के कारक हैं और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और लाभ के स्वामी भी हैं देवगुरु। तो ये समय आपके लिए 19 मई से 12 जून का जो समय है, ये भी आपके लिए विशेष फलदायी होगा। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं शनि और मंगल, और शनि तो आपकी कुंडली में शश राजयोग बना रहे हैं, तो आपके लिए शनि ही पर्याप्त हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत हैं तो इस गोचर काल में आपको प्रॉपर्टी का योग बनेगा।
शनि के साथ 23 अप्रैल तक मंगल भी रहेंगे और मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। तो 23 अप्रैल तक जब मंगल लग्न में गोचर करेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। तो ये समय कोई कृषि भूमि या कोई प्लाट खरीदने के लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। और इसके बाद 31 मई से लेकर के 14 जून का जो समय है, इसमें बुध आ जाएंगे चौथे भाव में। बुध और गुरु की युति बनेगी। दो शुभ ग्रह आपकी कुंडली में चौथे भाव में जब गोचर करेंगे केंद्र के भाव में, तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। तो ये समय भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी, कैरियर, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सब के कारक होते हैं सूर्य, गुरु और बुध। पंचम के स्वामी हैं बुध, और बुध आपकी कुंडली में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके बाद सूर्य के साथ गोचर करेंगे, गुरु के साथ गोचर करेंगे और फिर पंचम भाव में आएंगे। तो इन तीनों ही महीनों में बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। और बुध बुद्धि के कारक हैं। केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, धन के भाव में जब बुध का गोचर होगा, तीसरे भाव में कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे। तो छात्रों के लिए तो बुध का गोचर तीनों ही माह में बहुत अच्छा है। विशेष योग कब बनेगा? अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण गोचर काल है। 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई, इस गोचर काल में सूर्य पराक्रम भाव में रहेंगे। सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी और सूर्य सप्तम के स्वामी हैं, जो कि दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। तो 13 अप्रैल से 14 मई का जो गोचर काल है, नौकरी की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे। और जो दूसरा टाइम पीरियड वो भी नोट कर लीजिए, 15 जून से लेकर के 16 जुलाई, ये टाइम पीरियड भी विशेष महत्व का है, क्योंकि सूर्य का गोचर कुंडली के तीसरे भाव का में होगा, जो कि संतान और शिक्षा का होता है। और मिथुन राशि में बुध भी होंगे। सूर्य और बुध, सन, मरकरी पंचम भाव में शिक्षा और संतान के भाव में गोचर करेंगे। दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। तो ये जो समय है, ये भी नौकरी की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक डिफेंस के क्षेत्र में हैं, जो जातक रक्षा सेवाओं में हैं, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उन जातकों के लिए 23 अप्रैल तक का समय विशेष महत्वपूर्ण है। मंगल लग्न में है। मंगल की दृष्टि, मंगल अष्टम भाव के स्वामी हो, दशम भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो जातक मंगल से रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं, उनके लिए 23 अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, वेतन वृद्धि हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है, गवर्नमेंट से पैसा आपको मिल सकता है। इस तरह का लाभ मंगल से आपको मिलेगा। विवाह, दाम्पत्य जीवन, लव, रोमांस, इन सब के कारक गुरु और शुक्र होते हैं। और गुरु और शुक्र की युति, वीनस एंड जुपिटर, ये चौथे भाव में
केंद्र के भाव में बनेगी 19/5 से लेकर के 12 जून तक। ये समय आपके लिए आपके रिलेशंस में प्रगाढ़ता लाएगा, प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, विवाह का प्रबल योग बनेगा। और चूंकि सुख के भाव में गुरु और शुक्र हैं और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो 19/5 से 12 जून के बीच में संतान प्राप्ति का, धन प्राप्ति का, विवाह का विशेष योग बनेगा। चूँकि गुरु लाभ के स्वामी होकर के चौथे भाव केंद्र के भाव में सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा जिसके कारक शुक्र हैं या जिसके कारक गुरु हैं। भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरी, संतान, विवाह, धन, ये सब चीज़ें आपको 19/5 से लेकर के 12 जून तक मिलेंगी। 14 जून से लेकर के 29 जून ये विशेष कालखंड आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है। बुध गोचर करेंगे पंचम भाव में। पंचम भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को शो करता है। बुध अपनी ही राशि में होंगे, तो ये जो समय है उन जातकों के लिए विशेष लाभ होगा जो कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से संबंध रखते हैं। जहाँ तक भाग्य की बात है, भाग्य के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र शुभ ग्रह हैं। शुक्र का गोचर शुभ भाव में है, धन के भाव में, पराक्रम में, सुख के भाव में, पंचम भाव में। तो भाग्य तो पूरी तरह से आपका लगातार साथ देता ही रहेगा। विशेष योग बनेगा 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई। इस समय भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। आप जो भी कार्य करेंगे, शुरू करेंगे जिस कार्य की, उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में गुरु और सूर्य दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। जहाँ तक विदेश की बात है, तो 12वें भाव के स्वामी शनिदेव आपके लग्न में हैं, शश राज योग बना रहे हैं, तो विदेश जाने का योग तो लगातार बना ही रहेगा। केतु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। केतु जो है वो 12वें भाव में कारक होते हैं, तो विदेश का योग तो तीनों ही महीनों में बना रहेगा। और विशेष जो गोचर काल जो योग बनेगा विदेश जाने का 1 मई के बाद बनेगा, जब गुरु चौथे भाव में आएंगे, तो गुरु की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी, केतु की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी, तो विदेश जाने का विशेष योग बनेगा। अब शनि की 7.5 कुंभ राशि के जातकों पर चल रही है, तो कुछ विशेष बातें आपको समझनी है। देखिए, 1 मई के बाद गुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि 8वां भाव भी खराब भाव, 12वां भाव भी खराब भाव है। 12वां भाव खर्चों का होता है, हानियों का होता है, और 8वां भाव जो है वो कष्टों का, पीड़ाओं का होता है। तो यहाँ पर गुरु जब आ जाएंगे 1 मई से, तो आपकी रक्षा करेंगे। खर्चे भी आपके कम होंगे, बचत होगी आपकी, निवेश को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ किसी तरह की कोई समस्या आएगी तो उससे आपको सुरक्षित बाहर भी निकाल लाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपके जीवन में 7.5 चल रही है और 12वें भाव के स्वामी शनि हैं, 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है। आप अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ करके चलिए, पहली बात। दूसरी बात, 12वां भाव दान पुण्य चैरिटी का होता है। जितना गरीबों की मदद कर सके उतना आप कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, किसी अनाथालय में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, उनके साथ कुछ समय बिताइए, उनके कष्टों को सुनिए, महसूस कीजिए। इतना ही करिए। जितना आप सेवा भाव से लोगों से जुड़ेंगे, उतना ही आपको 7.5 से राहत मिलेगी। और दूसरी बात, छल कपट, फरेब, झूठ, लालच, जालसाजी, आलस्य, इन चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। और अपने
टाइम शेड्यूल को आपको मेंटेन करके रखना है। आपका डेली रूटीन जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, विशेष लाभ आपको मिलेगा। 7.5 का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। अब सावधान कब रहना है ये भी आप समझ लें। 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल आएंगे मीन राशि में, धन के भाव में, और यहाँ मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा और दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पर, मंगल की दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव 8 भाव पर। जब अंगारक योग बनेगा, अंगारक योग क्या होता है, राहु और मंगल की एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उस एनर्जी को आप सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते। उसका परिणाम ये होता है कि अचानक से क्रोध आ जाना, अचानक से लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। एक तो वाणी पर संयम रखें, परिवार के लोगों से, सदस्यों से अपने संबंध बना करके रखें, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की तनाव की स्थिति ना आने दें। महिला हैं, गर्भवती महिलाओं को आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में रखना है और वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। तो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में अगर आप मंगल का उपाय करते रहें या बजरंगबली की शरण में चले जाएं तो आपको राहत मिलेगी। तो ये है अप्रैल मई जून के संबंध में विशेष कालखंडों की जानकारी। ये वीडियो या जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।